हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक बिजनेसमैन हैं, फार्मेसी और कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरर हैं और इसके साथ दोस्तों वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें दिव्यांग बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको सड़कों पे छोड़ जाते हैं, उनको वो लाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और इस तरह से अपना योगदान देते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर अंकित नैयर जी से। अंकित जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप कितना सब कमाल का काम कर रहे हैं, ये सुनते ही, ये सब तो सुनकर भी रोंगटे खड़े होते हैं। आप किस तरह से ये सब करते हैं? मेरा नाम अंकित नैयर है और हम लोग का एक व्यवसाय है कॉस्मेटिक्स का और एक व्यवसाय है फार्मेसी का। साथ साथ हम लोग, जैसे आपने बताया, कि एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं जो पिछले 17 वर्षों से हमारा चल रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चे जो पुलिस को लावारिस मिलते हैं, जिनके माँ बाप उनको निकाल देते हैं, उनको हम लोग को प्रशासन हमें देता है। उनका हम लोग पहले चेक करते हैं कि वो बच्चा, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट है नहीं है, या फिर उसको वो खुद भाग के आ गया या उसको निकाला गया है। उसको चेक करने बाद फिर हम उसको उसका केयरिंग क्यूरिंग सारा चेक करते हैं, उसका इलाज कराते हैं, मेडिकल होता है उसका, फिर वो हमारा एक पार्ट बन जाता है। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, कोई सैड स्टोरी होती है, कोई रियल एक पेन होती है उनके अंदर, उससे हम लोग उसको निकालते हैं, उसकी काउंसलिंग शुरू कर देते हैं ताकि वो उस चीज से बाहर निकले। जब तक वो बाहर नहीं निकलता, वो मिक्सअप नहीं होता और बच्चों में, वो बिल्कुल गुमसुम सा, मायूस सा बैठा रहता है। और बहुत बार ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत हाइपर हैं या जिनको बेड वेटिंग इश्यूज है, पॉटी बाथरूम का नहीं पता, तो उनके साथ थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको डिपेंडेंट बनाना पड़ता है कि एटलीस्ट आप अपना काम कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। तो इस तरह से चलता है। तो आपने कितने बच्चों से शुरू किया था? वर्ष 2010 में जी हमने जब शुरू किया तब हमें पता था कि कुछ करना है, कैसे करना है हमें ये नहीं पता था। तो हमने हर घर से पुराना सामान लेना इकट्ठा शुरू किया पहले, जिससे जो मिल जाए, पलंग बर्तन, जो पुराना सामान है हमें दे दो, हमारे लिए वो नया है। उससे हमने एक छोटा सा, एक 2-3 रूम से हमने आश्रम शुरू किया और फिर हमारे पास 2 बच्चे आए पहले पुलिस के थ्रू, फिर 3 बच्चे आए, ऐसे शुरू हो गया। अच्छा, हमें पता नहीं था कि अब इनके जन्मदिन कब आते हैं, तो हमने सोचा कि अब 5 बच्चे हो गए हैं, हर महीने एक बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट क्या करना, जब बच्चा आया तो हमने केक की जगह पेस्ट्रीज मंगा ली। मैंने पेस्ट्रीज कट करना उनको नहीं आता, तो पेस्ट्रीज शुरू करते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी पेस्ट्री नहीं खाई थी। उनको लगा क्रीम खाना है या नीचे का बेस खाना है, उन्होंने क्रीम फेंकी और बेस को शायद सोचा खा लें। हमें इतना फील हुआ कि हम लोग इतना स्पेंड कर देते हैं अपने ऊपर, और ये बच्चे ऐसे हैं, इन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि जीवन में हो क्या रहा है मेरे आसपास। और हर बच्चे की ना अपनी एक स्टोरी है। मतलब मेरे पास जो 3rd बच्चा आया था, वो मोनू नाम है उसका, और वो बच्चा, उसकी पूरी बॉडी में बर्न मार्क्स थे। उसको पोलियो है एक पैर में, अभी भी है मेरे पास, वो बड़ा हो गया अब काफी। उस टाइम तो 12-13 साल का आया था। अब वो उस टाइम जब आया ना, तो वो उसे डर था कि लाइट ऑफ होगी तो डैड आ जाएंगे। वो कहता था अबू मारेंगे। तो उसको हमने बहुत काउंसिल किया। मैंने कहा नहीं बच्चे, कोई भी नहीं है। उसके रूम में हम लाइट ऑन करके हम उसे सुलाते थे कि कोई बात नहीं। उसको 6 मंथ्स लगे इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में, और वो बिल्कुल आज नॉर्मल हो गया और बच्चों मिक्सअप हो गए। और आज कितने बच्चे? 37 है। 37 बच्चे हैं जो वहीं पे रहते हैं हमारे पास। छोटी उम्र से आते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर एक पार्ट बन जाते हैं हमारा, और खेलते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, डांस सीखते हैं, सब कुछ उनका वहीं पे ही चलता है। तो अंकित जी, वी आर रियली ब्लेस्ड कि आज आप आए हैं और आप इतना कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, और उन बच्चों के, मासूम बच्चों के लिए आप जो कर रहे हैं, रियली हमें मौका मिला है जी कुछ उनकी लाइफ को ना अच्छा करने का, इम्प्रोवाइज करने का। ठीक है, माँ बाप की कोई प्रॉब्लम रही होगी, उन्होंने तो छोड़ दिया, अब तो आ गए मेरे पास, अब तो उसको हमें और अच्छा करना है। अब तो वो जितना जीवन उनका है ना, उसको हमें और मेरे बच्चों की तरह करना। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही वो मेरी बेटी है, तो उसको हम सोचते हैं। है जो इतनी पॉजिटिव है जी। हमारे ख्याल से तो माँ बाप को कोई रीजन नहीं होता, उनको कोई वो नहीं है कि वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दें। तो आप तो बहुत
बहुत सब कुछ कर रहे हैं, तो वाकई गजब का काम है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो अंकित जी, हम ये तो आपने बताया ही नहीं कि आपके एनजीओ का नाम क्या है। प्रभात एंड अवेकनिंग, ओके, नया सवेरा। अच्छा, नया सवेरा। हम लोग का नाम हमने यही रखा है कि हम किसी बच्चे के लिए, जो भी बच्चा मेरे पास आ रहा है, उसके लाइफ में हम अवेकनिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा प्रभात एंड अवेकनिंग। एंड अवेकनिंग, जो कि विलेज भूपानी फरीदाबाद में स्थित है। तो अंकित जी, हमारा जैसे प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आप तो जिंदगी का दो अलग पहलू देखते हैं। आप एक बिजनेसमैन है, जो उसमें आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपका बिजनेस काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है और अच्छा चल रहा है। दूसरी तरफ आप ये जो कर रहे हैं, ये तो अजूबा ही है जो आप कर रहे हैं। आपके हिसाब से आत्मनिर्भर क्या है? मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर है कि हम अपने पे डिपेंडेंट रहें, हम किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। चाहे मेरी एज, मैंने भी बुजुर्ग होना है, मेरा भी नंबर आना है, तो उसमें उस टाइम पे मैं ये ना सोचूं कि मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी बेटी पे हूँ, मैं अपनी वाइफ पे हूँ, मैं किस पे हूँ। वो आत्मनिर्भरता मेरे अंदर होनी चाहिए। मेरा जीवन है, उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना है अभी से। आज मैं 39 का हूँ, 59, 69, 79 तक मैंने जाना है, मुझे पता है। उस टाइम के लिए मेरे को आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो आत्मनिर्भर होना मतलब टोटली इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट होना। तो अंकित, जैसा हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो ओल्ड एज की तैयारी के लिए शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंसेस। तो उसके लिए क्या आपने कुछ प्लान किया हुआ है? बिल्कुल जी, मैंने उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान्स लिए हैं, और जितना मैं सेविंग कर सकता हूँ, क्योंकि सेविंग बहुत जरूरी है। वेस्टेज, हमारी जनरेशन जो है ना, वो वेस्टेज भी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना सेविंग अब कर सकते हैं, आगे जाके वही मेरे काम आने वाला है। हाँ जी। वही चीज मेरे को जरूरत पड़ेगी, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस या मेरा कोई भी एक्सपेंसेस होगा, वो सब चीजें मेरी उस टाइम कवर हो जाएंगी। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ये भी अपना एनजीओ भी तो और चलाते मेरे बच्चे भी हैं, 40 बच्चे, तो इनको भी देखना है। तो इनके लिए भी वही चीज हम सोचते हैं कि जितना हम सेव कर लें, उतना हमारी सेविंग काम आती है। और इसके साथ होता है सेहत। तो हेल्थ में हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे फिजिकल हेल्थ। बहुत जरूरी है जी फिजिकल हेल्थ के लिए। जितना हम वॉक करते हैं, जितना हम योगा करते हैं, और जितना हम पार्क्स में, ओपन एरिया में टाइम स्पेंड करते हैं, ग्रीनरी में, नेचर में, वो हमें बहुत शांत रखता है, वो हमें फिट रखता है, और हमारे स्ट्रेस बस्टर है ये। तो वॉक करना बहुत जरूरी है। मैं रेगुलर वॉक करता हूँ, मैं रेगुलर योगा करता हूँ, ताकि ठीक है, मैं जिम नहीं जा सकता, समय नहीं है मेरे पास। तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि कैसे आप समय निकालते हैं। बट मैं सुबह 1 घंटा अपने आप को जरूर देता हूँ, ताकि मैं फिट रहूँ। मैं फिट रहूंगा तो मेरे आगे मेरी टीम फिट रहेगी, मेरे आगे सब लोग फिट रहेंगे। वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। आप अपने ये जो बच्चे हैं, क्या इनको भी आप फिजिकली कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं और करवा पाते हैं आप इनसे? हमने एक टीचर अपॉइंट की हुई है जो इनको रेगुलर जुम्बा कराती हैं 1 घंटा, साथ साथ एंजॉय करते हैं। और साथ साथ जो बच्चे टैलेंटेड हैं और निखर के आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल डांसेस होते हैं, डांस परफॉर्मेंस होती है, जो उनको सिखाया जाता है, ताकि कोई हमारा फंक्शन हो या कुछ हो तो उसमें वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। अरे तो वो चीजें तो हम रेगुलर रखते हैं। उससे एक बच्चे का ना, एक तो माइंड से वो रिलैक्स हो रहा है, दूसरा वो बॉडी के लिए फिजिकली फिट है, उसको फिटनेस की दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर हम छोड़ देंगे तो फिर तो वो छूट ही जाएगा। तो इनकी पढ़ाई लिखाई, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल पढ़ाई तो नहीं कर सकते, बट काउंसलर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो वो उनको डेली पढ़ाते हैं। आपके उधर ही आके पढ़ाते हैं? हमारा आश्रम जो है काफी बना हुआ है, तो उसमें ऊपर क्लासरूम्स हैं। अच्छा। तो वहाँ क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और काफी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं जी। That's good। तो अंकित जी, आपने जैसे हेल्थ का बताया, फिजिकल हेल्थ, उसके साथ मेंटल और इमोशनल, तो वो तो आप बहुत ही ज्यादा उसके करीब हैं कि कैसे इमोशनली और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा जाए, क्योंकि दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको खुद भी ऐसे बच्चों के साथ, हम तो सिर्फ जब सुनते हैं तो सुन के भी जब दिल भर आता है, तो उनके साथ इतना समय बिताना, हर वक्त उनके बारे में सोचना, और उसके लिए आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं, मेरे चक्रास, मेरी एनर्जीज, अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो मैं उन बच्चों को कुछ दे पाऊंगा। अगर मेरा ही ऑरा वीक रहेगा तो मैं उनको क्या दूंगा, मैं तो ले लूंगा उनसे एनर्जी।
तो मुझे एनर्जी स्ट्रांग रखनी है। एनर्जीज आप, मैं, हम कोई भी कर सकते हैं। बस 10 मिनट बैठना ही है, बस फोन को छोड़ देना है। बहुत मुश्किल काम हो रहा है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने फोन छोड़ दिया तो मुझे लगता है आपके जो मेंटल लेवल्स हैं वो वापस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा फोन लेता है, हमें वो पता नहीं चलता, बट वो चीजें हमें एग्जॉस्ट कर देती हैं। तो और साथ में आपने बताया इमोशनल के लिए हमें ना ओपन अप होना चाहिए। हम लोग वैसे अभी एक हमने नया स्टार्ट किया, आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपन अप। गुड़गांव में हमारा स्टार्टअप है आज ये, कि कोई भी फीमेल है मेल है, आप लोग अंदर मत रखो। बहुत सारे एज ऐसा आती है जिसमें ना 60 साल 65 इयर्स का हो गया है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अंकल है या आंटी है, वो ओपन अप नहीं हो पा रहे, वो अंदर 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 इकट्ठा करे हुए हैं, तो वो दिक्कत आती है, फिर वो इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो कैसे ओपन अप? बात कीजिए ना, कुछ भी चीजें बात कीजिए, चुप नहीं रहना। अपना ही एक सर्कल बना लो, अपने सर्कल में बात करने लग जाओ। जरूरी नहीं है कि हमें कोई स्पेशल कोई बंदा चाहिए, नहीं, किसी भी बात करने लग जाओ। अंदर से ना खाली करना, जो बंदा खाली कर लेता है ना उसको एनर्जी भर देती है। बहुत सारे, हाँ, जिसको उसमें बोलते हैं वेंट आउट बोलते हैं ना, वही चीज चाहिए, वो बहुत कारगर है। और फॉरेन में तो बहुत चल गया है, हमारे इंडिया में शुरू हो गया है, बट ये है कि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना है। अभी लोगों के अंदर इनहिबिशंस है एक्चुअली थोड़ी ना, कि वो ओपन अप नहीं हो पाते, कैसे बोले, किसको वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। अरे नहीं, सोचेगा ही नहीं, वो अपना बताने लग जाएगा फिर। आप उससे 4 बातें तो करो दिल की, हम लोग कर नहीं पाते। तो वो चीज है, तो मैं उस पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं। मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे स्टाफ को मैं कहता हूँ, मैंने कहा ओपन अप हो। आपने सोचना नहीं है कि मैं क्या करके आया, मेरा स्टाफ बहुत कूल है तभी इन बच्चों के साथ वो कर पा रहा है, नहीं तो कर ही नहीं सकता वो इन बच्चों के साथ। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। तो दर्शकों, आपने सुना, अंकित जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ओपन अप, अपने आसपास जो लोग हैं और दोस्त बनाइए और अपना दिल खोल कर उनसे बातें करिए। आज अगर हम दिल खोल के बातें करेंगे तो कल वो लोग भी हमसे करेंगे। तो अंकित जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और आपकी बातें तो बिल्कुल दिल तक लग रही हैं, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि आप जिस माहौल में रहते हैं, एंड 2 ऑपोजिट वर्ल्ड्स, एक बिजनेस जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक आपका ये सेवा भाव बहुत गजब का है। तो इसके साथ अंकित जी एक समय होता है, या अक्सर देखा गया, आपने तो खैर बहुत देखा है ये सब, अकेलापन जी। तो बस मैं सिर्फ अकेलापन शब्द बोलती हूँ और आप बताइए, इससे कुछ बताइए। नहीं, मैंने भी बहुत लोगों से देखा है, वो अकेले हो जाते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ। ये अकेला ना ऐसा चीज है कि इस रूम में ना लाइट ऑफ है, बट मुझे पता है बटन का है, मैं उस बटन क्लिक कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा थॉट है। हम उस थॉट को ओवरकम कर सकते हैं। अकेलापन कुछ नहीं होता, सब अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, बट हमें उस चीज को हटा देना है, हमें रोशनी लेके आनी है। हर इंसान को पता है कि मैं उस रोशनी को ला सकता हूं, मैं ऐसे बटन दबाऊंगा लाइट ऑन हो जाएगी, बट वो लाइट ऑन कर ही नहीं पा रहा। उसको लाइट ऑन करनी है, वो हमने करानी है। और अकेलापन है ही नहीं, उसको बस ये चीज बिलीव कर रहे हैं, अरे बहुत है मेरे साथ, तो एनर्जीज है मेरे साथ, बहुत सारी एनर्जीज हैं, वो अपने आप लोगों को भेज देंगे। आज आप और मैं मिले हैं, ये भी एक नेचर बुलाती है। तो अकेलापन का वर्ड ही गलत है, हमें कहना चाहिए मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत दुनिया है, मेरा लाइफ तो सबसे अच्छी है। तो वो अफर्मेशन मेरे साथ ना 10 जने जोड़ देगी, और बस इतना ही तो चाहिए। हमें क्या करना है 100 लोगों की लाइन लगा के। So be positive. बी पॉजिटिव, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप अफर्मेशन वही दो जो मेरे को चाहिए। मैं नेचर में क्यों करूं वो बात जो मेरे को चाहिए ही नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे दुनिया है, हम तो एक छोटी धरती में रह रहे हैं। हम उससे यही क्यों कहें कि यार अकेलापन है, बड़ा मजा नहीं आ रहा। हम ये कहें अरे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े और भेज दो। क्या पता वो उस चीज को फोकस करके कहते हैं अरे यार ये बंदा सही है, 4 जने और ऐड कर दिए हमारी लाइफ में। ये तो आपने बहुत मजेदार और बहुत अच्छी सी बात कही है। अंकित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला, बहुत समझ आया। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एज के हैं, आपके घर में आपसे जो बड़ा है, आपके माँ बाप हैं, आपके दादा दादी हैं, या आपके यहाँ पे कोई काम करने वाला बड़ा है, उससे बातें करना शुरू करो, उसको टाइम दो। आजकल के टाइम में ना लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है, इकट्ठा होना है, एक हाउस पार्टी करनी है, टाइम है,
घूमना फिरना टाइम है, बट मेरे घर में जो बैठा है ना उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में से ना अगर रोज का 5 मिनट निकालना शुरू करोगे ना, कल आप 6 मिनट निकालोगे, और वो जो बुजुर्ग, वो जो बड़ा है ना, उसे अच्छा लगेगा, उसे खुशी मिलेगी कि ये इंस्टाग्राम छोड़ के आज मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे साथ बैठा, 5 मिनट बैठा। वो टाइम निकालो आप, वो टाइम की बहुत कीमत है। जो बड़ा है मेरा ना, वो आपसे कुछ नहीं मांगता, उसकी डिमांड भी नहीं है, उसको सिर्फ आपका समय चाहिए, उसे कुछ बात करनी है, चाहे वो सारे दिन की बात कर लेगा, दवाइयों की बात कर लेगा, वो इतने में ही हल्का हो जाएगा। तो आप बात करो उन सबसे, मैं ये कहना चाहूंगा। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सब कुछ बताया और एक अलग सी दुनिया भी दिखाई। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। सो दर्शकों, आज हमने देखा कि अंकित जी ने किस तरह से हमें बताया और ऐसे बच्चों के बारे में सच में सुनकर दिल भर आया। तो इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही गूढ़ मंत्र बताया है कि थोड़ा सा समय निकालिए, समय सबके पास है, मगर वो थोड़ा समय निकालिए जो हम अपनों से बात कर सकें, अपनों के साथ हम वो समय बिता सकें, और कोई अकेला नहीं है। उठिए, वो स्विच ऑन करिए और रोशनी फैलाइए। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।